मुल्क की आन बान रहने दो, जिंदगी के निशान रहने दो, कीर्तन मंदिरों में हो प्यारे और मस्जिदों में अजान रहने दो। नमस्कार, आदाब। मैं हूं अतीक अंसारी और आप देख रहे हैं स्मार्ट न्यूज़ इंडिया। स्मार्ट न्यूज़ इंडिया के आज के इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी शख्सियत और एक ऐसे बेबाक इंसान की जो बरेली ज़िले के समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं और एक लंबे समय से राजनीति से जुड़े हुए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं संजीव कुमार सक्सेना जी। हम इनसे जानेंगे कि बरेली ज़िले में समाजवादी पार्टी की कितनी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और कितनी तैयारियां अभी बाकी हैं और समाजवादी पार्टी जो है किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। तो संजीव कुमार सक्सेना जी का स्मार्ट न्यूज़ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, स्वागत करता हूं। जो आप मेरा यहाँ इंटरव्यू लेने आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। बहुत शुक्रिया। और इंटरव्यू की शुरुआत में मैं सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि संजीव कुमार सक्सेना जी ने अपने राजनीतिक जीवन की जो शुरुआत है वो कहाँ से और कैसे की है? मैंने सबसे पहले वर्ष 1981 में बरेली कॉलेज का सह सचिव का चुनाव लड़ा था, क्योंकि मैं लॉ एसोसिएशन में से लड़ा था। मैं LLB कर रहा था और उसी के लिए एंटाइटल था। सबसे मैंने पहले सन 81 में मैं जॉइंट सेक्रेटरी का लड़ा और मैं जीता भी था, उससे विजयी भी हुआ था। और उसके 10-15 साल बाद चुनाव हुए बाद में। तो शुरुआत यहाँ से हुई और उसके बाद मेरे दादा परदादा, मेरे दादी बाबा सब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो अंदर से जो मेरा खून था वो राजनीति करने के लिए उबाले मारता था। लेकिन कुछ समस्याएं थी कि मैं नौकरी कर रहा था। सन 82 से लेकर सन 2019 तक मैंने सरकारी सेवाएं की। उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम में क्षेत्रीय प्रबंधक के पद पर रहा और नवंबर 19 में मैं रिटायर हुआ। उसके बाद ये कोविड लग गया। कोविड बीमारी लग गई। उसके बाद जो है मुझको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिला उपाध्यक्ष बना दिया। तब से मैं पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, लगातार राजनीति कर रहा हूँ और कैंट क्षेत्र में और पूरे ज़िले के अंदर भ्रमण कर रहा हूँ, सभाएं कर रहा हूँ और पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहा हूँ। जी, जैसा कि अभी संजीव कुमार सक्सेना साहब ने बताया कि पहले ये सरकारी सेवाएं दे रहे थे और अब जो है 2017 और 18 के बाद जो है रिटायर होने के बाद इन्होंने जो है राजनीति ज्वाइन कर ली। और राजनीति में इनका जो जैसा कि सर ने बताया कि राजनीति करने के लिए इनका खून जो है पहले से ही उबाले मारा करता था, जो है सामाजिक सेवाएं करने के लिए। इसी वजह से जो है इनका राजनीति में आना हुआ। मेरा अगला सवाल सर से ये है कि जब आप राजनीति में आए हैं तो आपने समाजवादी पार्टी को ही क्यों चुना, जबकि भारतीय जनता पार्टी आपके लिए एक बड़ा ऑप्शन थी? समाजवादी पार्टी के जो सिद्धांत हैं और समाजवादी पार्टी सबको लेके चलने का जो उसका एक संविधान है समाजवादी पार्टी का, कि कौमी एकता को लेके चलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लेते हैं, ये मुझको बहुत ही अच्छा लगता है। और भारत देश एक ऐसा देश है जिसमें हम सब लोग मिलके रहेंगे एक गुलदस्ते की तरह, तभी वो होगा। इसलिए केवल एक ही पार्टी ऐसी है पूरी प्रदेश में जो है समाजवादी पार्टी, जो सबको लेकर चलती है। इसलिए मैंने समाजवादी पार्टी को चुना। समाजवादी पार्टी चुनने का मुख्य कारण संजीव सर का ये है कि समाजवादी पार्टी जो है सबको साथ लेकर चलने की बात करती है और इसी उद्देश्य के साथ जो है इन्होंने समाजवादी पार्टी को चुनने का काम किया। मेरा अगला सवाल सर से ये है कि बरेली ज़िले की 125 कैंट विधानसभा से ये चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बरेली कैंट के लोगों की समस्याओं को किस तरीके से समझते हैं और कितना समझते हैं, ये जानते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अगर मुझको चुनाव लड़ने के लिए निर्देश देते हैं तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ूंगा और बहुत ज़ोर शोर से लड़ूंगा। मैं कैंट की और ज़िले की पूरी पब्लिक की जनता की समस्याओं को बहुत अच्छी तरह समझता हूं, क्योंकि सन 12 में जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई थी, उसके बाद जब बीजेपी की सरकार बनी माननीय योगी जी की, तब से कोई काम नहीं हो पाए हैं। वो उन्हीं कामों पर ठप्पा लग रहा है जो उनके समय में किए गए हैं। खस्ता हाल है, रोडों का विकास का कोई काम नहीं हुआ है और स्कूलों की कमियां हैं, बालिका स्कूलों की कमी हैं। बहुत सी समस्याएं हैं जो इस समय जिसका समाधान सरकार बनने के बाद मुझको कराना पड़ेगा, और एक कार्यकर्ता के नाते भी और अगर मैं MLA बन गया उस नाते भी
मुझे ये सब कराना होगा। अब अगला सवाल मेरा ये है कि अगर 2022 का विधानसभा चुनाव जीतकर आप एमएलए बनते हैं तो कैंट के लोगों के लिए आपकी सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो क्या होगी? सबसे पहली प्राथमिकता तो ये होगी कि रोज़गार मिले लोगों को, जिससे लोग भूखे ना मरें, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से ये मेरा प्रयास रहेगा कि जो खाद्यान्न की बढ़ी कीमतें हैं उनको किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ कम कराया जाए, जिससे कि गरीब आदमी आसानी से पल सके, अपना पेट पाल सके। ये मेरी अपनी सोच है और मैं ये वहाँ तक पहुँचाऊँगा। कॉलेज की कमी है, मेडिकल सुविधाएं होना चाहिए, कैंट क्षेत्र के अंतर्गत स्कूल होना चाहिए, बालिका स्कूल होना चाहिए, ये सब सुविधाओं को मैं कराऊंगा। गड्ढा मुक्त होना चाहिए पूरी रोडें, जिससे कि यातायात में समस्या न आए, रोज़ एक्सीडेंट हो जाते हैं, उससे बचा जा सके, ये सब मैं कराऊंगा। मेरा अगला सवाल सर से ये है कि बरेली ज़िले के अंदर समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं गुटों में बढ़ती नज़र आ रही है, तो क्या 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पार्टी की इस गुटबंदी को कम कर पाएंगे? मेरे संज्ञान में तो गुटबंदी कहीं नहीं चल रही है। ये अगर कोई कहता है, ये उसके अपने विचार हो सकते हैं, कपोल कल्पित बात कोई भी कह दे, लेकिन मेरे हिसाब से कहीं गुटबंदी नहीं है। हम सब लोग एक हैं और एक मन से राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिताने के लिए संकल्पबद्ध हैं और चुनाव लड़ाएंगे केवल अखिलेश यादव का, और हम सब लोग मिलकर लड़ाएंगे। कहीं गुटबाजी नहीं है मेरी निगाह में। संजीव कुमार सक्सेना जी का कहना है कि बरेली में या पूरे उत्तर प्रदेश में गुटबंदी कहीं नहीं है, एक काल्पनिक बात है। मेरा अगला सवाल सर से ये है कि कैंट क्षेत्र के युवा वर्ग के लिए अगर आप चुनाव जीतकर एमएलए बनते हैं तो उनके लिए आपका क्या विज़न होगा? युवा के लिए तो सबसे बड़ा विज़न यही है कि रोज़गार मिले, उनको नौकरियां मिलें और अच्छे अच्छे संयंत्र लगें। बरेली के अंदर तमाम जगह खाली पड़ी हैं, जिससे उनको रोज़गार मिले और उनके लिए उनके हित में काम हो सके। यही सब मेरी सोच है। मेरा अगला सवाल सर से ये है कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नकार पाएगी? बिल्कुल नकार पाएगी। देखिए, वो जान गई है कि झूठ की राजनीति कितने दिन तक हो सकती है। 7 साल से गवर्नमेंट जो है भाजपा की है भारत में, और 5 साल से लगभग 4.5 से योगी जी की सरकार है। आप देख रहे हैं केवल झूठ बोल के काम चला रहे हैं। जगह जगह यौन शोषण हो रहे हैं, जगह जगह समस्याएं हैं। किसान धरना दे रहे हैं। तीन मांगें आज तक नहीं पूरी हुई हैं, सालों से सड़कों पर हैं। कुचला जा रहा है थार गाड़ी से। ये सब समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। इन समस्याओं को समझ रहा है। तेल आदमी 65 रुपये से 200 रुपये लीटर हो गया है। पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ चुके हैं। ये सब पब्लिक जान चुकी है। झूठ का गड़ा फूट चुका है। अब जो है कोई भी उनकी बात को, झूठी बात को नहीं मानेगा और सरासर भाजपा के कार्यकर्ताओं को, भाजपा के नेता को नकारेगा और समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के हाथ को मजबूत करेंगे, साइकिल को जिताएंगे। सारी पब्लिक यही करेगी, सारी जनता यही चाहती है, क्योंकि वो ही एक ऐसे इंसान हैं जो सबके दुख सुख में साथ काम आते हैं और सबका साथ देते हैं। क्या लगता है सर आपको उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें निकाल पाएगी? माननीय पत्रकार महोदय, लगभग मेरे हिसाब से 300 से ऊपर सीटें आना चाहिए और इससे कम में काम नहीं होगा। 300 से कम नहीं आएंगी सीटें मेरे अंदाज से। संजीव कुमार सक्सेना जी ने बहुत बड़ा दावा किया है कि 300 से ऊपर सीटें निकालने का काम करेंगे। मैं संजीव कुमार सक्सेना जी से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल के दर्शकों और कैंट की जनता व उत्तर प्रदेश की जनता से हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अपील करता हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कौमी एकता बरकरार रखें, दुख सुख में एक दूसरे का साथ दें और सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखें, प्यार का भाईचारा रखें और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए जो भी प्रयास हो सकता है, हर आदमी हर संभव ये प्रयास करे कि समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाना है और ये झूठों की सरकार को उखाड़ के फेंकना। यही मेरा संदेश है, यही मेरा निवेदन है पब्लिक से, आम पब्लिक से, जनता से। जी, आज हमारे साथ थे संजीव कुमार सक्सेना जी, जो कि बरेली के समाजवादी पार्टी से जिला उपाध्यक्ष हैं और कैंट से चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं और जगह जगह लोगों से मिलकर जनसंपर्क बढ़ाकर मतदाताओं को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं।
और इस शेर के साथ मैं इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूँगा कि मुल्क की आनवान रहने दो, ज़िंदगी के निशान रहने दो, कीर्तन मंदिरों में हो प्यारे और मस्जिदों में अजान रहने दो। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।